सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्या हमारे भारत देश में अब लोकतंत्र नाम का चीज जिंदा भी है या साथियों समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? तो इसका साफ साफ साथियों जो है जवाब है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र नाम का कोई भी चीज जिंदा नहीं है। मर्डर हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। अब लोकतंत्र से जो है कन्वर्ट होकर ईवीएम तंत्र और साथियों पैसा तंत्र जो है बन चुका है। आज की इस वीडियो में साथियों इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आखिर लोकतंत्र से जो है पैसा तंत्र हमारा देश कैसे बन गया। बस साथियों इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। लोकतंत्र, ये साथियों जब हम लोग लोकतंत्र पढ़ते थे ना किताबों में, जब सुनते थे है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना लोकतंत्र का डिफिनेशन है, परिभाषा है। अब लेकिन साथियों ये लोकतंत्र जो है अब कन्वर्ट होके बन गया है पैसा तंत्र। पैसा तंत्र या साथियों आप कह सकते हैं ईवीएम तंत्र। ईवीएम तंत्र अब ये साथियों लोकतंत्र नाम का चीज हमारे देश में रहा ही नहीं, बल्कि अब बन गया पैसा तंत्र और बन गया साथियों ईवीएम तंत्र। अब लोकतंत्र नहीं हमारे देश में। कितना शानदार लगता था ना जब हम लोग पढ़ते थे लोकतंत्र का डिफिनेशन, परिभाषा, तो हम लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता था कि लोकतंत्र है हमारे देश में। एक ऐसा तंत्र है हमारे देश में जो लोगों द्वारा ही जो है पूरा सिस्टम तय होगा। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का सिस्टम। कितना शानदार लगता था जब हम लोग पढ़ते थे लोकतंत्र का परिभाषा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आता है और उसी प्रतिनिधि के द्वारा जो है शासन व्यवस्था चलाया जाता है। कितना शानदार इसका डिफिनेशन है। लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं रहा है। अब लोगों द्वारा तो ही चुने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है गधा बनाकर जो है, लोगों को गधा बनाकर, लोगों को मूर्ख बनाकर अब इस लोकतंत्र को हत्या करके जो है अब उसे पैसा तंत्र में कन्वर्ट कर दिया। अब उसे जो ईवीएम तंत्र में कन्वर्ट कर दिया। तो ये साथियों जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है ना, जो हम परिभाषा बड़ा शानदार पढ़ते थे कि लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जहां जनता जो है वोट देता है। वोट जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक वोट का अधिकार हम लोगों को दिया। हमारे देश में तो एक ऐसा प्रथा था कि जहां पर राजा शासक सिर्फ रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होते थे वही बन सकते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया कि अब रानी के पेट से जो है राजा पैदा नहीं होगा, मैं उसका नसबंदी कर दिया हूं। लेकिन अब साथियों अब उस नसबंदी को तो बंद कर दिए, लेकिन अब लोकतंत्र को ही साथियों पूरी तरीके से बंद कर दिया। तंत्र में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि हर वो तबके, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो साइकिल रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो गंदगी साफ करने वाला हो, कूड़े कचरे उठाने वाला हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, उन सभी को जो है एक ही वोट का अधिकार, ये वोट का अधिकार दिया। और इस वोट के अधिकार में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देकर यह तय किया कि अब जनता के हाथ में छोड़ देंगे कि देश कैसे चलेगा। अगर देश अगर कोई अच्छा से नहीं चला पाएगा तो फिर जो है ऐसे में फिर वो जनता ही जो है उस व्यक्ति को बदल देगा। इसीलिए सारा बागडोर जो है देश की शासन व्यवस्था की बागडोर जनता के हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सौंपा कि जनता ही तय करेंगे, जनता ही देश का मालिक है। लेकिन साथियों अब ये लोकतंत्र है जिसमें लोगों को सबसे बड़ा जो है सर्वोपरि बनाए थे। अम्बेडकर जी ने तो कहा कि जाओ मेरे देश के मूल निवासियों, लिख दो अपने घर के दीवारों में तुम इस देश का शासक हो। लेकिन हमारे लोगों ने वो नहीं लिखा। वोट तो भैया आज भी जनता दे रही, लेकिन वोट आप जो है लोकतंत्र के माध्यम से नहीं दे रहा है, अब यहां पैसा तंत्र के माध्यम से वोट दे रहा है। पैसा तंत्र के माध्यम से।
लोकतंत्र में यह परिभाषा नहीं था कि कोई नेता आएंगे, आपको दारू पिलाएंगे, आपको शराब पिलाएंगे, सिगरेट देंगे, आपको 500 का नोट देंगे, एक बोतल दारू पिलाएंगे और आपको वोट को खरीद लेंगे। यह लोकतंत्र में परिभाषा नहीं। लोकतंत्र में यह परिभाषा दिया गया है कि यदि कोई नेता, कोई मंत्री अगर आपके गांव पहुंचती है, अगर वोट लेने के लिए पहुंचता है, वोट मांगने के लिए पहुंचता है, तो आप उसे आंख से आंख दिखाकर जो सवाल पूछो कि आप मेरे लिए 5 साल में क्या करोगे, और आपने जो है इतना साल तक रहा विधायक चाहे मंत्री पद में, तो देश के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, तब मैं आपको वोट दूंगा। ये सवाल, ये लोकतंत्र में सवाल जो है करने का अधिकार दिया जनता को कि जनता ऐसा सवाल करेंगे। जनता मंदिर के लिए वोट नहीं देंगे, जनता मस्जिद के लिए वोट नहीं देंगे, जनता दारू के नाम पर वोट नहीं देंगे, जनता शराब के नाम पर वोट नहीं देंगे, जनता मीट मांस के नाम पर वोट नहीं देंगे। ये लोकतंत्र में परिभाषा था। लेकिन इस परिभाषा को ही साथियों पूरी तरीके से लोकतंत्र का जब पलट दिया, अब परिभाषा आ गया पैसा तंत्र में। पैसा तंत्र में जिसके पास जितना पैसा है वही इस देश का राजा है। और भी कौन सा राजा? संवैधानिक पद वाला राजा, वो राजा नहीं जो आप लोग सोच रहे होंगे निरंकुशवाद तरीके से विदाउट चुनाव के जो है आ जाते हैं, वो राजा नहीं। जिसके पास पैसा है वो जनता की वोट को जो है चुटकी में खरीद लेता है। अभी साथियों बिहार विधानसभा चुनाव जब हुई तो 10,000 रुपया, कितना? 10,000 रुपया हर एक महिला के खाते में भेजा गया। हर एक महिला के खाते में भेजा गया 10,000 रुपया। और इस प्रकार से 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपया जो है बिहार में 40,000 करोड़ रुपया बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के खातों में, किसानों के खातों में भेजा गया कि साथियों जनता से वोट खरीद लिया। ये सब साथियों क्या हो रहा है? अब बताइए, आप लोग जानते हैं जब आचार संहिता लागू होता है, जब आचार संहिता लागू होता है तब किसी भी प्रकार से जो है जनता को जो है लोभ लालच देने पर जो है सरकार पर प्रतिबंध लगा देता है। सरकार के लिए लोभ लालच नहीं दे सकते हम। इस चीजों पर प्रतिबंध लगाने का जो है प्रोविजन है कि सरकार कभी भी लोभ लालच देकर अपनी वोट को नहीं ले सकता है। लेकिन साथियों बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? इस पैसा तंत्र के माध्यम से भाजपा सरकार ने क्या किया? केंद्र का पैसा उठाया और 10-10 हजार रुपया महिला के खाता में डाल दिया। और ये जो 10-10 हजार रुपया जो डाल दिया, इसे पूरी तरीके से वोट को खरीद लिया। जनता ने वोट सीधे मार दिया। 40,000 करोड़ रुपया, समझ सकते हैं। वोट के टाइमिंग में अगर इतना करोड़ रुपया अगर जनता को दे देगा तो जनता साथियों, हमारा देश का अब मूर्ख बन चुका है। वो साथियों पैसा के माध्यम से बिक गया, पैसा के लोभ लालच में बिक गया। अब ये 5 साल तक क्या करेंगे ये जनता? ये 5 साल तक इन नेताओं के जो चौखट में जाकर माथा रगड़ेंगे। अभी साथियों जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सारे मजदूर लोग जो वोट देने आए थे, सारे लोग साथियों बैग उठाकर चल दिया फिर प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करने के लिए। कोई महाराष्ट्र, तो कोई गुजरात, तो कोई कहां, तो कोई कहां। वोट खरीद लिया, डायरेक्ट खरीद लिया। अब ये 5 साल तक जो है पूरी नेता लोग जो है इन गरीबों को, इन दलितों को, इन शोषितों को, इन वंचितों को पूरी तरीके से नोच नोच के खाएगा ये नेता लोग। लेकिन इसमें जनता की गलती है। जनता के लिए लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था। हक अधिकार मांगने के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था दिया था, ना कि पैसा में, दारू में, मीट में बिक जाने के लिए लोकतंत्र दिया था। इसलिए साथियों बिहार में भी यही हाल हो गया है। और बिहार तो छोड़िए, इसी प्रकार से पूरे भारत देश में अब हो गया है पैसा तंत्र पर। हमारे झारखंड में जब चुनाव हुई विधानसभा का तो 2500 रुपया करके जो है साथियों सभी महिलाओं के खातों में भेजा गया। और जब 2500 रुपया करके भेजना शुरू किए तो इस प्रकार साथियों 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजा गया। अब 57 लाख गुना कर दीजिए 2500, कितना हजार करोड़ होता है।
इतना करोड़ रुपया प्रति महीना जो है झारखंड सरकार जो है देती है पैसा महिलाओं। और ये चीज चलिए अभी दे रहा है तो ठीक है, लेकिन चुनाव के टाइम पे ही जो है ये नीति तैयार करते हैं ताकि मुझे वोट मिल सके। और साथियों ऐसा ही किया है बिहार में भी और झारखंड में भी साथियों ये हुआ है। बाकी बात रोजगार के लिए कोई स्कीम निकालना, रोजगार के लिए जो है सरकारी वैकेंसी निकालना, ये सारे चीजें साथियों शून्य कर दिया सरकार, सिर्फ 2500 देकर। इसी प्रकार से बिहार में साथियों होगा 10,000 देकर जो है पूरी तरीके से वहां की सारी व्यवस्था को चरमरा जाएंगे। अभी साथियों ईवीएम तंत्र की मैं बात बता रहा हूं। ईवीएम इस प्रकार से सेटिंग किया गया कि भाजपा के तमाम नेताओं को जो है एक ही जैसा जो है सभी को वोट मिला, जो कि पूरी तरीके से वायरल है। वो चीज मुझे बार बार दिखाने की जरूरत तो है नहीं। अभी बिहार में जो है कुछ ऐसे लोग हैं, ना ही वो एमएलए का चुनाव लड़ा है ना ही एमएलसी का चुनाव लड़े, लेकिन साथियों उसको मंत्री बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके बेटा के पास पैसा है, उनके बाप के पास पैसा है। इसके लिए साथियों जो है उसे मंत्री बना दिया गया। तो सब हमारे देश में अब पैसा से तय हो रहा है। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि भैया अगर पैसा नहीं भी है ना, लेकिन ईमानदार अगर कोई नेता है जो ईमानदारी से जो है जनता के लिए काम करता है तो वो चुनाव जीत जाएंगे। दिन रात जो मेहनत करता हो समाज के लिए, जनता के लिए, उससे तो जनता पक्का जिता देंगे। लेकिन अब यह कहना साथियों मुश्किल होगा, क्योंकि अब हमारे देश में लोकतंत्र रहा ही नहीं। अब हमारे देश में पैसा तंत्र आ गया। एक पता विधानसभा का विधायक का चुनाव लड़ने में कितना खर्च आता है? तो बताया जाता है कि 2 से 3 करोड़ रुपया जो है खर्च आता है चुनाव लड़ने में। 2-3 करोड़ रुपया जो क्या करते हैं, दारू, शराब, मीट मांस, इस सब चीजों में साथियों वोट को खरीद लेता है, लोभ लालच देकर खरीद लेता है। और हमारे मूर्ख जनता भी है, जो कि मूर्ख जनता को घंटा चाहिए मंदिर का, उसी में वोट देंगे। साथियों मैं इस टॉपिक पर बहुत कुछ चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन ज्यादा कुछ मैं अगर बोल दूं तो किसी को याहत हो जाएगी। लेकिन साफ तरीके से आप जान लीजिए कि हमारे देश में अब जो है ईवीएम तंत्र हो गया है, पैसा तंत्र हो गया, लोकतंत्र नहीं रहा है। लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। बाबा साथियों इस विषय पर